What is meant by internal trade? Yes, what do you mean by internal trade? Buying and selling of goods within the geographical boundary is known as internal trade. Clear? What do you mean by internal trade? Second is specify the characteristics of fixed shop retailers. ठीक है, फिक्स शॉप रिटेलर्स की हमने अलग से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं की हैं, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। वैसे फिक्स शॉप्स वही डिपार्टमेंटल और चेन स्टोर्स की अगर आ जाए, ठीक है, फिक्स स्टोर्स मतलब डिपार्टमेंटल एंड चेन स्टोर्स की बात हो रही है, तो उनकी मिक्स एंड मैच करके कैरेक्टरिस्टिक्स आप दे सकते हो। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी, कोई बताएगा? यस, फिक्स शॉप्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है? They have variety of products, they operate large scale production, ज्यादातर जो फिक्स शॉप्स होते हैं वो करते हैं। they provide credit facilities, after sale services। फिक्स शॉप्स होती है जो परमानेंट होती है, जैसे डिपार्टमेंटल एंड चेन स्टोर्स है, ठीक है ना। जो फिक्स नहीं होती तो उनका क्या होगा, उनकी जो मोस्टली होती है वो कैश बेसिस पे होती है, उनके प्राइसेस लो होते हैं। जो फिक्स शॉप वाले होते हैं उनके प्राइसेस हाई होते हैं। तो ऐसा नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जा सकती है तो वो डिपार्टमेंटल और उसी की लिख दे रही है। व्हाट पर्पस इज सर्व्ड बाय द होलसेलर प्रोवाइडिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज? बताइए, होलसेलर और वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज क्या है इसका लिंक? हर्षना बताइए। What purpose is served by wholesaler providing warehousing facilities? Wholesalers हमें warehousing facilities provide करवाता है, तो उसका क्या पर्पस है, ये क्यों करवाता है? वेयरहाउसिंग पता है क्या होता है? यस, शुभम। What purpose is served by wholesalers providing wholesale warehousing facilities? लतिका, yes you। किसी को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता? रिया आप बताइए। मैम ताकि वो अपने जो गुड्स वगैरह स्टॉक वगैरह रख सके वहाँ पे। हाँ सेल। बिल्कुल ठीक है। वेयर हाउसिंग क्या होता है? वेयर हाउस स्टोरेज टाइप होते हैं। जो होलसेलर्स होते हैं वो डिलीवरी और गुड्स तभी करते हैं जब रिटेलर मांगता है, तो इतने टाइम में ही वो कहाँ रखते हैं? अपने वेयर हाउसिंग में रखते हैं। जो भी गुड्स प्रोड्यूस होते हैं फैक्ट्री में, वो मैन्युफैक्चर से तो उठा लेता है, हमने एक पॉइंट भी पढ़ा था, वो मैन्युफैक्चर को हेल्प करता है इस चीज में, ठीक है। उसके गुड्स वहां से उठा के अपने स्टोरेज में रख लेते हैं, अपने वेयर हाउसिंग में रख लेता है, जब भी रिटेलर्स को जरूरत होती है उनको प्रोवाइड करवाता है। तो बिल्कुल सही है, ये स्टोरेज के लिए हेल्प करता है वहां से उठा के। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये आपके पॉइंट से ही उठाया है, कोई स्पेशल नहीं है। हाउ डज मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय होलसेलर्स बेनिफिट द मैन्युफैक्चरर्स? बताइए, एक मार्केट इंफॉर्मेशन का भी पॉइंट था। मार्केट की कौन सी इंफॉर्मेशन है जो होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स को देता है? ये मैंने काफी बार चैप्टर समझा दिया, फिर आप वहीं अड़ जाते हो, आप पॉइंट ही नहीं क्लियर कर पाते। मैं जिसके नेम्स लेती हूँ वो जवाब यस और नो भी नहीं बोलते। Some taste of consumer infection.
हाँ जी, टेस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताता है, बिल्कुल करेक्ट है। और मार्केट की कंडीशंस, कॉम्पिटिटिव चेंजेस, प्राइसेस, वो सारे रेगुलेट करता है। सारी इंफॉर्मेशन जो है होलसेलर मैन्युफैक्चरिंग को बताता है, जो उसके लिए बेनिफिट करती है, ताकि वो उसी हिसाब से अपनी जो प्रोडक्शन है उसको चेंज कर सके। क्लियर? अब फिर आ जाता है, हाउ डज होलसेलर्स हेल्प द मैन्युफैक्चरर इन अवेलिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अब लार्ज स्केल प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करता है, ये वही पॉइंट्स को अलग अलग क्वेश्चंस बना दिए गए और ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। बताइए लार्ज स्केल प्रोडक्शन में होलसेलर कैसे हेल्प करता है? मैम लार्ज स्केल में बाय करके मैन्युफैक्चरर से। बिल्कुल ठीक है, बल्क क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर से परचेज कर लेता है, जिससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन का एडवांटेज मिल पाता है। ठीक है ना, बल्क में बाइंग कर लेता है। नेक्स्ट आ जाता है डिफरेंस बिटवीन सिंगल लाइन स्टोर एंड स्पेशलिटी स्टोर। ये हमने नहीं किया हुआ, ये टाइप्स का ही एक था। ठीक है, टाइप्स में एक था सिंगल लाइन स्टोर्स होते हैं जहां एक ही लाइन के प्रोडक्ट्स मिलते हैं, चेन स्टोर्स भी हमें कहते हैं उन्हें। ठीक है, वेयर जो स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं वहां स्पेशल चीजें मिलती है, स्पेसिफिक चीजें मिलती हैं। ठीक है ना, अगर गारमेंट्स है, मेंस वियर है, तो मेंस वियर के ही मिलेंगे। तो ये हमने वैसे क्वेश्चन करना नहीं, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रीट ट्रेडर्स एंड स्ट्रीट शॉप्स। ये भी हमने इसकी डिटेल नहीं करी, इस क्वेश्चन को हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट आ जाता है, एक्सप्लेन द सर्विसेज ऑफर्ड बाय होलसेलर्स टू मैन्युफैक्चरर्स। अब ये इतनी सारी सर्विसेज हमने अभी की है, होलसेलर्स टू मैन्युफैक्चरर्स, इसी में इतने सारे पॉइंट्स आ गए, वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज, लार्ज स्केल की फैसिलिटीज, मार्केट की इंफॉर्मेशन, अभी ये क्वेश्चंस में ही पॉइंट्स आ गए। तो ये सारी सर्विसेज जो है हमने ऑलरेडी कर रखी है ऊपर, तो वो सारी सर्विसेज आपने बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, व्हाट आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय रिटेलर्स टू होलसेलर्स एंड कंज्यूमर। वो ही आ गया, सर्विसेज ऑफ रिटेलर कंज्यूमर्स के लिए भी, होलसेलर्स के लिए भी। ये अच्छा लेंथी क्वेश्चन बनता है, सारी सर्विसेज बतानी है होलसेलर्स और रिटेलर्स के लिए। हो जाएगा ये तो। आपने नोटबुक यस में ऑलरेडी लिखी है सारी सर्विसेज, होलसेलर्स की और रिटेलर्स की दोनों तरफ से। यस मैम। किसी ने मुझे भेजे तो है नहीं नोटबुक्स, नोट्स बनाए हैं। नेक्स्ट आ जाता है, लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं। इंटीरियर्स ट्रेडर्स हैव अ इंटरनल पार्ट ऑफ इंटरनल ट्रेड इन इंडिया। हमने ये टॉपिक किया नहीं है। इंटीरियर्स वो होते हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, हॉकर्स एंड पेडलर्स होते हैं, जो गली गली में घूमते हैं। तो वो टॉपिक हमने छोड़ दिया था, हमारे इसमें अभी है नहीं फिलहाल। ठीक है, उनके बारे में तो इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डिस्कस द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम चेन स्टोर्स। जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसका मतलब पहले उन्होंने फीचर्स पूछे, आपने फीचर्स बताने शुरू कर देने हैं डिपार्टमेंट के, और डिफरेंट पूछा है तो यानी कि यहाँ डिफरेंस बताने लग जाना है फिर, मल्टीपल में भी और चेन, मल्टीपल और चेन स्टोर से। ठीक है ना, मल्टीपल और चेन स्टोर्स हम कर चुके हैं, डिपार्टमेंटल और चेन स्टोर्स में डिफरेंस फिर लिखना है। ठीक है, जब डिफरेंस पूछते हैं तो ऐसे ही पैराग्राफ की फॉर्म में कंपैरिजन नहीं लेना, प्रॉपर डिफरेंस लिखना है बेसिस के साथ। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाई आर कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स कंसिडर्ड टू बी लेस एक्सपेंसिव। जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं, ठीक है, व्हाट इज द रिलेटिव एडवांटेज ओवर लार्ज स्केल रिटेलर्स। ये कोऑपरेटिव स्टोर्स के वैसे हमने किया नहीं है, लेकिन वैसे थोड़ा सा आपको पता हो कि जो कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स होते हैं वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कोऑपरेटिव बन जाते हैं, हमने पहले भी ये पढ़े हुए हैं। क्योंकि बीच में से मिडल मैन जो है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ये डायरेक्टली परचेज करते हैं मैन्युफैक्चरर से
और डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल करते हैं, और वो भी रीजनेबल प्राइसेस पे। हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाला टॉपिक किया हुआ है, तो यहाँ वही स्टोर्स है, कोऑपरेटिव स्टोर्स जो होते हैं ये यही हेल्प करते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी वैसे हमने करना नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, इमेजिन लाइफ विदाउट अ लोकल मार्केट, व्हाट डिफिकल्टीज वुड अ कंज्यूमर फेस इफ देयर इज नो रिटेल शॉप्स। ठीक है ना। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इमेजिन लाइफ विदाउट योर लोकल मार्केट, व्हाट डिफिकल्टीज वुड अ कंज्यूमर फेस इफ देयर इज नो रिटेल शॉप। बताइए क्वेश्चन किस बारे में है। कुणाल बताइए किस बारे में क्वेश्चन। वो कह रहा है आप इमेजिन करें कि कोई भी लोकल मार्केट नहीं है आपके आसपास, तो बताइए आपको कुछ लेना होगा, मतलब कोई भी रिटेल शॉप्स आपके आसपास नहीं है, कोई डिपार्टमेंटल, कोई चेन स्टोर, कोई जनरल स्टोर, तो आप इमेजिन कीजिए। ठीक है, फिर आप ये बताइए कि डिफिकल्टीज क्या आएगी कंज्यूमर को, यानी कि क्या डिस्कस करना है यहाँ। regular availability of product, हाँ regular availability of product. हाँ वो तो आएंगे पॉइंट्स, लेकिन ये है किस पे, मैं ये पूछ रही हूँ। चलो मैं हिंट देती हूँ, ये सर्विसेज पे क्वेश्चन है, पर ये क्या है सर्विसेज का, कौन सी सर्विसेज है यहाँ। यहाँ पूछा रिटेल शॉप्स ना हो अगर आपके, तो आपको काफी डिफिकल्टी आती है ना। तो यहाँ पूछा है इन्होंने, आंसर इज सर्विसेज टू कंज्यूमर, सर्विसेज ऑफ होलसेल रिटेलर्स टू कंज्यूमर्स, मतलब एक रिटेलर्स की क्या क्या सर्विसेज होती हैं टुवर्ड्स द कंज्यूमर, वो बतानी है यहाँ। क्योंकि इन्होंने बोला कोई रिटेल शॉप नहीं है, आप बताइए आप क्या डिफिकल्टी आएगी, तो यहाँ सारी सर्विसेज बतानी है कि ये डिफिकल्टी आएगी, वो कंज्यूमर्स को क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ये आपको सारा पता है। ठीक है ना, जो हमारे रिटेलर्स हैं हमने उनकी सारी सर्विसेज कर ली है। पहला तो है रेगुलर एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, जैसे आपने अभी बताया, फिर न्यू मार्क प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देते हैं, वाइड सिलेक्शन देते हैं, आफ्टर सेल सर्विसेज देते हैं, क्रेडिट की फैसिलिटीज देते हैं, कन्वीनियंस इन बाई देते हैं। तो ये सारी चीजों में कंज्यूमर को डिफिकल्टी आने वाली है, क्योंकि सर्विसेज जो रिटेलर्स की है वो कंज्यूमर के लिए डायरेक्टली होती है, और काफी सारी सर्विसेज है, तो यहाँ सर्विसेज बताने लग जाना। क्लियर, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं, केस स्टडीज टाइप हो जाते हैं ये। इमेजिन करो फिर सोचो, आपको पता चले। नेक्स्ट आ जाएगा, एक्सप्लेन द यूजफुलनेस ऑफ मेल ऑर्डर हाउसेज, ये हमने किया नहीं है, ये भी पार्ट ऑफ रिटेल था। मेल ऑर्डर, आजकल ऑनलाइन और मेल के थ्रू आप प्रोडक्ट्स मंगवा लेते हैं, ठीक है ना, तो ये उस टाइप के गुड्स का था। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये हमें प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स हैं, इनको हमने नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारे आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर समझ आ गए। इसमें एक जीएसटी का टॉपिक था, वैसे वो कट डाउन हो गया है, तो जीएसटी पे भी एक क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ। इस टाइप का था, जीएसटी का भरना था, किस पे कितनी जीएसटी, आपने अकाउंट्स में पढ़ ली होगी तो इसको आप देख लेना। चलिए अब क्वेश्चंस दो चार उतारिए नोटबुक्स में, जो मैं आपको बताने लगी हूँ।
लिखिए, शॉर्ट क्वेश्चंस है। State any two services. First question is state any two services offered by the retailers to manufacturers and wholesalers. बताइए ऐसी कौन सी दो सर्विसेज हैं जो रिटेलर, मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स को प्रोवाइड करवाता है, दोनों के लिए हेल्प करता है वो। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, अब इनको अपने आप करना आप। स्टेट एनी टू लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर। State any two limitations of departmental store. Third is why there is no losses. Why there is no losses on account of bad debts. On account of bad debts in case of chain store. In case of chain store. Clear? Yes, ma'am. Next question. Distinguish between department and chain store. Distinguish between departmental and chain store on the basis of pricing of the product. On the basis of pricing of the product. सिर्फ एक ही पॉइंट के बेसिस पे पूछा है, प्राइस के बेसिस पे डिफरेंस बताना है। तो जब एक ही पॉइंट पे डिफरेंस आता है तो एक ही लाइन में बता देना है। बताइए डिपार्टमेंटल का क्या प्राइस होता है और चेन स्टोर का क्या प्राइस होता है, दोनों में डिफरेंस बताना है ऑन द बेसिस ऑफ। हाँ, डिपार्टमेंटल का क्या होता है मैम? हाई होता है और फिक्स्ड, चेन स्टोर का फिक्स्ड होता है प्राइस। हाँ जी, चेन स्टोर है यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी, यूनिफॉर्म या फिक्स्ड बोलते हैं हम, और जबकि डिपार्टमेंटल स्टोर डू नॉट हैव फिक्स या यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी वर्ड बोलते हैं जब प्राइस की बात आएगी। उनकी फिक्स्ड या यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी होती है, जबकि डिपार्टमेंटल स्टोर की फिक्स्ड नहीं होती। क्लियर यहां तक? यस मैम। नेक्स्ट लिखिए, डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ रिटेल स्टोर। Discuss the advantages of retail store in which there are various departments, in which there are various departments in same building. And each department sells different type of commodities. And each department sells different types of commodities.
किसकी बात हो रही है, किसके एडवांटेजेस बताने हैं? डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ रिटेल स्टोर in which there are various departments in same building and each department sells different type of commodities. बताइए किसकी बात हो रही है यहाँ? डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर और उसके एडवांटेजेस बताने हैं। नेक्स्ट लिखिए, a retailer does not render any useful service does not render any useful service to manufacturer and wholesaler defend or refute. A retailer does not render any useful service to manufacturer and wholesaler. It is correct or wrong? बताइए ये बात सही है या गलत है? A retailer does not render any useful service to wholesalers and manufacturers. बताइए पहले तो ये बात true है या false है? फॉल्स। फॉल्स है, ठीक है ना? क्यों फॉल्स है? कि रिटेलर तो सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, यहाँ लिखा है डज नॉट रेंडर। तो कई बार आपको आता है ये लाइन देके डिफेंड और रिफ्यूट, होलसेलर के बाद लिखिए डिफेंड फुल स्टॉप लगा के, डिफेंड और रिफ्यूट, क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है। अ रिटेलर डज नॉट रेंडर एनी यूजफुल सर्विस टू मैन्युफैक्चर एंड होलसेलर्स। डिफेंड और रिफ्यूट, डिफेंड करना मतलब कि ये बात ट्रू है, ठीक है, हम इसके साथ हैं, हाँ ये सही है कि होलसेल रिटेलर कुछ भी नहीं देता। और रिफ्यूट मतलब इसे गलत साबित करना, फॉल्स कहना। तो आप यहाँ क्या बताएंगे? दिस स्टेटमेंट इज डिफेंड और रिफ्यूट? बताइए, दिस स्टेटमेंट इज डिफेंड और रिफ्यूट? मैम रिफ्यूट। रिफ्यूट बिल्कुल करेक्ट है। रिफ्यूट मतलब ये बात फॉल्स है, गलत है। द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड। अब क्या बताएंगे फिर इसको, बात को अपना डिफेंड करने के लिए, आप इसको सही करने के लिए क्या बताएंगे? कि रिटेलर्स जो है दे प्रोवाइड यूजफुल सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स। मींस ये यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं किनको? होलसेलर्स और रिटेलर्स को। यानी कि यहाँ सर्विसेज बतानी है रिटेलर्स की टुवर्ड्स होलसेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। समझ आई? यहाँ पर आपने सर्विसेज बता देनी है, एक ही बतानी है बस, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स की एक ही है, कंज्यूमर्स वाली अलग है ना, वो नहीं बतानी। सिर्फ इतनी ही पूछिए तो उतनी ही बताएंगे हम। ये आपने पहले बताना है ऊपर कि दिस स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड, रिटेलर्स प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर्स, फिर बताने शुरू कर देना कि कौन कौन से सर्विसेज देते हैं। वही अभी हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हमने इसमें पढ़ लिए कि क्या क्या सर्विसेज देता है। अभी कंज्यूमर पे भी हमने पढ़ा था, अब हमने इस पे भी हमने कई बार पढ़ा है। तो ये लार्ज स्केल डिस्ट्रीब्यूशन करता है, पर्सनल सेलिंग में हेल्प करता है, ठीक है, मार्केट इंफॉर्मेशन देता है, प्रमोशन में हेल्प करता है। तो कहीं ना कहीं काफी सर्विसेज हैं जो देता है रिटेलर्स। तो ये सारी आपने इसमें डिफाइन कर देनी है। क्लियर? यस। अब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो अगर
This form of retailer has network of various retail shops with centralized management and all shops deal in similar line of products. बताइए कौन सा है ये रिटेल शॉप? चेन स्टोर्स। चेन स्टोर, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट आ गई और सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स आ गए। तो सेंट्रलाइज्ड वर्ड जहाँ आएगा, सिमिलर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स जहाँ आएगा, वहां चेन स्टोर आ जाएगा। अभी तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है कि 2 ही पॉइंट्स है, नहीं तो इसमें इतने सारे पॉइंट्स थे, टाइप्स थे कि जब क्वेश्चन आता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पर यहाँ पर बहुत इजी है, सिर्फ डिपार्टमेंटल में डिपार्टमेंट्स वर्ड आएंगे, चेन स्टोर में इस टाइप की लाइंस होंगी, तो इजीली आप बता सकते हो उसको लेके। क्लियर? तो यहाँ हमारे ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट